नमस्ते। हमें अक्सर लगता है कि जीवन बहुत ही तेजी से बीत रहा है। हम एक सीजन से दूसरे सीजन में जाते हैं और सोचते हैं समय कहाँ गया पता ही नहीं चला। दिन, महीने और साल बड़े ही तेजी से उड़ान भरे जा रहे हैं और हम कहते हैं टाइम कहाँ गया पता ही नहीं चला। मुझे तो पिछले साल बहुत कुछ करना था, काफी कुछ हासिल करना था, पर शायद मैं उतना कर नहीं सका। सोचिए, अगर आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में और आपको एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जो बड़ी ही तेजी से चले जा रहा है। आप उसे रोकते हैं और पूछते हैं कि भाई जरा बताना आप कहाँ जा रहे हैं, और वो कहे मुझे नहीं पता। फिर आप सोचते हो कि चलो कोई नहीं, आप उससे पूछते हो कि अच्छा आप कहाँ से आए हो, वो कहे मुझे नहीं पता। फिर आप पूछो कि अच्छा क्यों जा रहे हो, वो कहे मुझे ये भी नहीं पता। तो सोचो आप अपने मन में क्या सोचोगे वो व्यक्ति के बारे में। कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसे कुछ भी नहीं पता। आप सोचोगे ये शायद पागल है, मूर्ख है, इसे कुछ पता ही नहीं है इसकी लाइफ में। एक बात कहूं, थोड़ा सा ढूंढिएगा, थोड़ा सा अपने भीतर कहीं झांकने की कोशिश कीजिए कि कहीं वो व्यक्ति आपके बीच में कहीं छुपा तो नहीं हुआ है। आज बात करते हैं जी फॉर गोल्स। क्या है आपका अपने जीवन में लक्ष्य? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका एम क्या है लाइफ में? व्हाट इज योर मोटिव? आपका डेस्टिनेशन क्या है? आप कहाँ जाना चाहते हो? देखिए, आप जितनी ही स्पीड से कहीं भी जा रहे हो, जब तक आपको अपना डेस्टिनेशन नहीं पता है, सही दिशा में आप जा ही नहीं पाओगे। फिर चाहे आपकी स्पीड कितनी ही फास्ट हो, वो पूरी यूजलेस है। इसके लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके लाइफ में गोल क्या है आपका। 2021 आ रहा है तो इट्स हाई टाइम हम अपने लाइफ का गोल सेट करें। मैं आपको स्मार्ट गोल्स के बारे में नहीं बताऊंगी, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कैसे गोल सेट करें, पर्सनल लाइफ में कैसे करें, वो सब काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी हैं। मैं आपको अपनी खुद की लाइफ में, आप अपनी हैप्पी लिविंग की सीरीज में गोल्स कैसे सेट करें, आज हम वो डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि मैं हर एक वीडियो में आपको किसी ना किसी वर्ड का फुल फॉर्म बताती हूँ, तो चलिए आज बताती हूँ मेरे लिए गोल क्या है। फॉर मी गोल इज गेट अप एंड ऑब्टेन योर एक्चुअल लाइफ। गेट अप एंड ऑब्टेन एक्चुअल लाइफ। गेट अप, बिकम कॉन्शियस, जागिए, अपने असली स्वभाव को पहचानिए। आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? आप रियलिटी में क्या हो? आप क्या करना चाहते हो? कहाँ जाना चाहते हो? क्या नहीं करना चाहते हो? 2021 आने की कगार पे है। इट्स हाई टाइम, एटलीस्ट ये न्यू ईयर के लिए हम इतना तो सोचें कि हमारा रियलिटी में हमारा नेचर क्या है। इस स्ट्रेसफुल लाइफ में सबसे बड़ा गोल, तनावपूर्ण जीवन में हमारा सबसे बड़ा गोल है खुश रहना, हमेशा प्रसन्न रहना। अगर आप हमेशा ग्लैड रहना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी ग्लैड फॉर एवर, तो चलिए आज आपको एक फॉर्मूला देती हूँ। जी इन ग्लैड इज फॉर गेम। अपनी लाइफ को एक गेम की तरह देखिए, उसे एक खेल की तरह जिए। देखिए, जो खिलाड़ी होता है वो हारने के टाइम पे भी वही खिलाड़ी है, तो जीतने के टाइम भी वो वही खिलाड़ी है। वो जीतने की पूरी कोशिश करता है, पूरा प्रयास करता है, लेकिन अगर हार भी जाए तो वो प्रतिक्रिया नहीं देता, क्योंकि उसे पता है ये तो एक खेल है, किसी ना किसी की हार निश्चित है और वहीं किसी ना किसी को जीतना ही है। तो आप भी अपने लाइफ को एक गेम की तरह देखिए। अभी हाल ही में मैं यंगस्टर के साथ इंटरैक्ट कर रही थी और उसने मुझसे कहा, मैम आई डोंट बिलीव इन रूल्स, दे आर मेंट टू बी ब्रोकन। आई सेड फाइन, इफ यू डोंट बिलीव इन रूल्स आई विल नॉट टॉक अबाउट रूल्स, बट टेल मी वन थिंग, क्या आप गेम खेलते हो? He said, हाँ, मुझे तो क्रिकेट बहुत पसंद है। मैंने कहा अच्छा, क्रिकेट में आप बैटिंग प्रेफर करते हो या बॉलिंग? He said, I'm a very good batsman, मुझे बैटिंग बहुत ही पसंद है। मैंने कहा जब आप बैटिंग करते हो तो आप ग्राउंड में कहीं पे भी जाके शॉट लगा देते हो? उसने कहा मैम आप ऐसी कैसी बात कर रहे हो, क्रिकेट में तो एक क्रीज होती है, एक लाइन होती है जिसपे खड़े रह के हमें वहां से शॉट लगाना होता है, हम कहीं पे भी जाके शॉट नहीं लगा सकते। मैंने कहा अच्छा,
कभी आपकी इच्छा हुई हो कि हमें क्रीज से शॉट नहीं लगाना, मुझे यहाँ या कहीं और से जाके एक बार ट्राई करता हूँ शॉट लगा के? उसने कहा मैम ऐसे कैसे मेरी इच्छा होगी, अगर मैं क्रीज से हटूंगा जरा भी तो मैं तो आउट हो जाऊंगा, मुझे आउट थोड़ी होना है, मुझे तो सेंचुरी मारनी है। मैंने कहा अच्छा, मतलब आप क्रीज का आपको बड़ा ध्यान रहता है, आप ये रूल हमेशा फॉलो करते हो? उसने बोला जी हाँ। मैंने बोला अच्छा, तो जो आपको बॉलिंग करता है, जो बॉल फेंकता है, वो क्या कहीं से भी बॉल फेंक सकता है, यहाँ से वहां से, पीछे से, आगे से? वो हंसने लग गया। उसने कहा मैम आपको तो क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं है, बॉलिंग के टाइम पे भी एक लाइन होती है, उसे वहीं से बॉल फेंकना होता है, अगर वो लाइन से जरा सा भी आगे हो जाए तो वो नो बॉल कहलाती है। मैंने कहा मतलब बॉलिंग को भी, बॉलर को भी बॉलिंग करने के टाइम पे रूल फॉलो करना होता है? उसने बोला हाँ। मैंने बोला व्हाट अबाउट फील्डर्स, वो फील्डिंग कैसे करते हैं? वो कहीं पे भी दौड़ सकते हैं, कहीं से भी फील्डिंग कर सकते हैं पूरे ग्राउंड में? उसने कहा हाँ, वो कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं भी दौड़ सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी एक सीमा निर्धारित है, एक बाउंड्री होती है जिसके अंदर ही वो सारे कैच ले सकते हैं, फील्डिंग कर सकते हैं प्रॉपर। अगर वो बाउंड्री के बाहर चले गए तो फिर अंपायर अपना डिसीजन देता है। मैंने कहा अंपायर? बोला हाँ, अंपायर बताता है कौन आउट है, कौन नॉट आउट है, किसने 4 लगाया है, किसने 6 लगाया है। अगर किसने मिसबिहेव किया तो उसकी पेनल्टी भी डिसाइडेड होती है और वो अंपायर उसका डिसीजन देता है। मैंने बोला अच्छा, और क्रिकेट का मजा कब आता है? उसने बोला क्रिकेट का मजा तभी आता है जब हर कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखे और सारे रूल्स को फॉलो करे। मैंने कहा अब मैं कहाँ रूल्स की बात कर रही हूँ, आप क्रिकेट में तो रूल्स फॉलो करते हो, उसमें आप बड़े ही पक्के हो कि मुझे बैटिंग क्रीज से करनी है, मुझे बॉलिंग की लाइन पे से ही बॉल डालना है, फील्डिंग भी मुझे सीमा के अंदर रह के करनी है। तो भैया जब लाइफ की बात आती है, जब आप इतना बड़ा गेम खेलते हो जो इतनी लॉन्ग इनिंग्स होती है, 5 डे की टेस्ट मैच से ज्यादा भी आपका लाइफ लॉन्ग जो आप सीरीज प्ले करते हो, उसमें आपको रूल्स नहीं फॉलो करने, उसमें यू फील कि रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल कैसे रहोगे? आप अपने लाइफ में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसे निभाते चले जाओ, अपनी बाउंड्रीज को सेट करो, अपनी सीमा डिफाइन करो, उसी ही निर्धारित तरीके से सीमा के भीतर रह के आप जैसे खेलना चाहते हो खेलो, उसका उल्लंघन मत करो। जिस दिन आप अपनी लाइफ को बड़े ही डिसिप्लिन से सारे रूल्स फॉलो करते हुए आप अपना जीवन व्यतीत करना चालू करोगे तो आपकी लाइफ के गेम का एक अलग ही मजा होगा, और वो मजा शायद क्रिकेट के खेल से भी कुछ ज्यादा हो और शायद वो सस्टेनेबल भी हो। ग्लैड में नेक्स्ट लेटर है एल। अपना हमेशा लाफिंग नेचर रखिए। देखिए क्या होता है ना, रोना बहुत ही आसान है पर हंसना थोड़ा सा मुश्किल। हंसना भी आसान है वैसे, हम दूसरे पे तुरंत हंस देते हैं, उनके साथ बहुत ही जल्दी हंस देते हैं, लेकिन अगर कोई हम पे कहीं जरा सी भी टिप्पणी कर दे, अगर हमारी परिस्थिति जरा से भी अनुकूल हो जाए तो हम शायद हंसते नहीं हैं, हम तुरंत मायूस हो जाते हैं। तो ऐसे मत करिए। अगर आपको अपनी लाइफ में ग्लैड रहना है हमेशा, तो आप ग्लैड कब रहोगे? जब आप हंसोगे। तो हंसो, हंसाओ और मुस्कुराओ। एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैंने शायद अपनी मम्मी से सीखा है बचपन से। मैंने उन्हें कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हंसते हुए देखा है। उनके डर, मन में कितना ही डर हो, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कुराहट से आप नहीं बता पाओगे कि उनके पीछे कितना दुख है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला जो मैंने उनसे सीखा है वो मैं आपको बताती हूँ। खुश रहो और खुश रखो। अगर आप खुद खुश रहोगे तभी ही आप दूसरों को खुश रख पाओगे। तो ये आप पे डिपेंडेंट है कि आप ग्लैड रहना चाहते हो या सैड रहना चाहते हो। देखिए, अगर आपकी परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है, जैसे कि मैंने पहले कहा, हमेशा ऐसे नहीं होता है कि लाइफ एक गेम है तो कभी आप हारोगे तो कभी जीतोगे। तो चाहे आप हार हो या जीत, यश हो या अपयश, परिस्थिति आपके अनुकूल हो या विपरीत, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप ह्यूमर अपने नेचर में हमेशा एक रखिए, उसे कभी भी मत खोइए। तो क्या होता है ना, अक्सर अगर ऐसा हमारे साथ बहुत होता है कि कोई भी, हम जब भी गुस्से में होते हैं या सामने वाला गुस्सा करता है तो वो हमारे हाथ में नहीं है। सामने वाला आप पे अगर गुस्सा करे ये आपके हाथ में नहीं है।
परिस्थिति कैसी है ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उसका हमें रिएक्शन कैसे देना है ये हमारे हाथ में है। तो आपकी चाहे कोई कितनी ही इंसल्ट करे, कितना ही आपको क्रिटिसाइज करे, भला बुरा कहे, हंसो और टाल दो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी मैं भी गुस्सा हो जाती हूँ, बहुत ही मुझे गुस्सा आता है। और मेरे हस्बैंड हमेशा क्या करते हैं, वो मुझे कहते हैं गुस्से में तो तुम और भी खूबसूरत दिखती हो। तारीफ तो सबको पसंद है, मेरा गुस्सा तुरंत छू मंतर हो जाता है। तो आप भी ट्राई कीजिए, कभी अगर कोई भी आप पे गुस्सा हो जाए, नाराज हो जाए, तो हंस कर देखिए। ये बहुत ही एक अच्छी कला है लाइफ में। इसे चाहे कुछ भी हो जाए, अपने गेम में अगर आप खेल रहे हो, ग्लैड रहना चाहते हो, तो हमेशा हंसते रहिए, हंसाते रहिए। देखिए रोता हुआ बच्चा भी आपको नहीं पसंद है, तो अगर हम बड़े होके रोंदी शक्ल लेके घूमते रहेंगे तो शायद सामने वाला हमसे बात करना हमारे साथ इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाए, है ना। तो हमेशा हंसते रहिए। नेक्स्ट आता है ए इज फॉर एक्टिवनेस। हमेशा एक्टिव रहो, कभी भी खाली मत रहो। फिर चाहे आपका रिटायरमेंट ही क्यों ना हो, मैंने बहुत लोगों को देखा है वो रिटायरमेंट के बाद अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो बहुत ही जल्दी से उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, चिड़चिड़े बन जाते हैं, उन्हें लगता है मेरी तो लाइफ में अभी कुछ बचा ही नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमेशा एक्टिव रहो। हमने अक्सर सुना है खाली दिमाग शैतान का घर, तो कभी भी स्वावलंबी बनो, किसी ना किसी चीज में एक्टिव रहो। फिर चाहे आप अपनी कोई हॉबी परस्यू कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, और कुछ नहीं तो आप किसी एनजीओ में वॉलंटियर की तरह कर लो। हमेशा बी एक्टिव। अगर आप एक्टिव रहोगे ना तो आप डिप्रेशन में भी नहीं जाओगे। लास्टली इट कम्स डाउन टू डी। डी इज फॉर डिलाइटनेस, डिलाइटफुलनेस। अगर आप डिलाइट कैसे रहोगे, आपको ग्लैड रहना है ना, आपको खुश रहना है। तो अगर आपके लाइफ में संतुष्टता है, तृप्ति है आपके लाइफ में, आप कंटेंट हो, सेटिस्फाइड हो, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी डिलाइटफुल इन योर लाइफ। फिर चाहे कैसा ही एक्सपीरियंस हो, आप कभी भी सैड नहीं फील करोगे, अंदर से मायूस जरूर होगे, बट देन यू विल नॉट गिव अप। और गिव अप की जहां बात आती है, आखिर में मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मैंने जैसे शुरू में कहा कि गोल फॉर मी इज गेट अप एंड ऑब्टेन योर एक्चुअल लाइफ। गेट तो हर कोई चाहता है, आई वॉन्ट दिस, गिव मी दिस, है ना। यू ऑल वॉन्ट दैट, यू वॉन्ट गेट समथिंग इन योर लाइफ, बट क्या आपने गिव अप करने का सोचा है? गिव अप इन द सेंस हाथ खड़े करना नहीं, गिविंग अप आई मीन। आप किसी और को अपलिफ्ट करने के लिए क्या गिव कर सकते हो, उसे क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो आप अपनी लाइफ से किसी और की लाइफ अपलिफ्ट करने में। तो जितना आप गो गेटर बनना चाहते हो, उतने ही बड़े आप महान गिवर भी बनो। सो डोंट फॉरगेट टू गेट and at the same time give whatever you get in your life. Start sharing. तो 2021 में अगर आप चाहते हो कि आप अपना गोल सही मायने में पता आपको शायद चल चुका है या नहीं भी पता चला है, तो आपके पास समय है। आप ये वीडियो के बाद देखिए, अपने आप से सोचिए, बातें कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि आपका गोल क्या है, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है टू ऑब्टेन योर एक्चुअल लाइफ। और ग्लैड रहना है तो जैसे कि मैंने कहा, बी एक्टिव। सो बी एक्टिव एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक कर दीजिए एल से। सो डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट, like my video and subscribe to my channel